तो चलिए, ये जो परम चैतन्य हमारे हथेली से बहता है, ये हम दूसरों को कैसे दें, इसका अभी प्रत्यक्ष अनुभव हम करते हैं। आप सभी से निवेदन है, आपके घर में अभी छोटा बड़ा जो भी सहयोगी हो, घर में घर का परिवार में से कोई भी हो, तो आप भी उसे अभी प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, उसे चैतन्य दे सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप अभी प्रैक्टिकली देख लीजिए, आप जैसे बताए वैसे सिर्फ एक्शंस आप कर लीजिए और फिर वापस आप इसका प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिए। तो आइए प्रैक्टिकल को शुरुआत करते हैं। जय श्री माता जी। परम चैतन्य आदान प्रदान करने के लिए जिसको हमें देना है वो आगे बैठेगा, जो देने वाला है वो पीछे बैठेगा। वास्तव में ये कृति आप धरणी माँ पे बैठ के करोगे तो अच्छी बात रहती है, लेकिन आप सभी को ये प्रैक्टिकल अच्छी तरह से दिखने के लिए कुर्सी पे बैठ के हम आपको बता रहे हैं। परम चैतन्य जब आप देंगे या सामने वाले के चक्रों को आप शुद्ध करेंगे, तो ये ख्याल रखें कि आप परम पूज्य श्री माता जी के प्रतिमा के सामने इस चीज़ को दोहराएं, और जो सामने जो दिया लगा है वो भी आप लगाए तो बहुत अच्छा होगा। इसका कारण ये है कि सामने वाले के भी जो भी असंतुलित या दोष होंगे उसका परिणाम आप पे ना हो, परम पूज्य श्री माता जी के प्रतिमा के जरिए वो सारा चैतन्य असंतुलित का संतुलन में आ जाए। ये इसके पीछे का बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हाथ में तो कम आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो भी हम दे सकते हैं क्या? आप जरूर दे सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इच्छा व्यक्त करनी होती है। कर्ता कर्ता श्री माता जी है, जो कुछ हम सभी को मिला है वो केवल उन्हीं के कारण मिला है। सिर्फ आपको प्रार्थना करनी जरूरी है, शुद्ध इच्छा रखनी जरूरी है। इसीलिए आप इसको श्री माता जी को बताइए कि परम पूज्य श्री माता जी आप ही हमसे करवा लीजिए, मैं केवल एक माध्यम हूँ। ये भाव आपके अंदर होगा तो कोई मुश्किल नहीं आती है, आपको पता भी चलेगा, सामने वाले में भी फर्क पड़ेगा। तो चैतन्य देने के पहले दो तीन चीजें आपको बताना जरूरी है। जैसे ये सामने वाला सहयोगी है तो कोई परेशानी नहीं हो तो भी क्या करना है वो भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि लेफ्ट हैंड ये रिसीवर है, इससे हम लेते हैं, और राइट हैंड ये डोनर है जिससे हम देते हैं। तो लेफ्ट हैंड श्री माता जी के पास रखना है, राइट हैंड से हमें देना है। ठीक है। दूसरा, जैसे हमने नमक पानी में या नॉर्मल इसमें ने खुद को दिया, तब हमने सामने से इसे क्लॉकवाइज दिया था, बराबर है। अभी दूसरों को जब देना है तब हम उनके पीछे बैठे तो पीछे से हमें एंटी क्लॉकवाइज देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए अभी हम इस प्रैक्टिकल को शुरुआत करते हैं। प्रथम हम प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम यहाँ पे उपस्थित सहजी चैतन्य का आदान प्रदान करने जा रहे हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ये आदान प्रदान हमसे करवा लीजिए और हमें संतुलन अवस्था प्रदान कीजिए। जय श्री माता जी। अब समझो ये सहयोगी नहीं है और उन्हें आपको जागृति देनी है, शक्ति का जागरण करना है, सहयोग देना है। तब आप थोड़ा प्रार्थना बदल दीजिए, जैसे कि परम पूज्य श्री माता जी आपकी कृपा में या कृपा करके इस आदमी को या जो भी व्यक्ति है इस व्यक्ति को आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, उनकी शक्ति जागृत कीजिए और उन्हें परमात्मा से जुड़वा दीजिए, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अभी शुरू करने से पहले
श्री माता जी ने कहा है कि पहले आपको बंधन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये सामने वाले सहयोगी है, वो भी बंधन लेंगे, हम भी लेंगे, आप भी लीजिए। जय श्री माता जी। अभी समझो ये सहयोगी नहीं है, तो आप प्रथम बंधन लीजिए और फिर उन्हें पीछे से बंधन दीजिए। वो भी तरीका अभी हम देख लेते हैं। जैसे हमने अभी बंधन शक्ति चढ़ा के बंधन लिया, वैसे ही आप सामने वाले को दे सकते हैं। देखिए, जैसे मूलाधार से हमें शुरू करना है, सेम जैसे हम लेते वैसे ही करना है, लेकिन सिर्फ सामने वाले के लिए पीछे से और तालू के ऊपर बांधना है। पहली बार 1, दूसरी बार 2 और तीसरी बार 3। और फिर 7 बार बंधन। तालू के ऊपर से आके लेफ्ट साइड तक आना है। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हो गया। हाँ, आ गई आवाज। तो अभी हाँ, बस 1 मिनट हम बताते हैं आपको। 1 मिनट रुक जाइए। ओके, जय श्री माता जी। बंधन लेने के बाद अभी जो भी हम कृति करने जा रहे हैं वो सामने वाले के लिए है। यानी सामने वाले का जो भी चैतन्य है, उसके आजू बाजू का जो ऑरा है, उसका रिफ्लेक्शन आपके हथेली पे होगा, क्योंकि उनको हमने चित्त में लिया, उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो जो भी आपको महसूस होगा, जो भी असंतुलन हो, संतुलन हो, कम ज्यादा होगा, वो सामने वाले का। इतना भी इसके आगे से याद रखिए। तो अभी सबसे पहले हम दोनों हाथ उनका जो मूलाधार चक्र के स्थित जो कुंडलिनी माता है वहां पे रखें और आप निर्विचार होके फील करें और इच्छा रखें कि परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके इनकी कुंडलिनी शक्ति मध्य नाड़ी से सभी चक्रों को निरंजित करते हुए सहस्रार चक्र में आके विराजमान हो जाए।
ये करते वक्त हाथों पे आपको क्या महसूस होता है उसकी ओर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ऐसा आप 3 बार 7 बार कर सकते हैं। ये होने के बाद अब हम उनके चक्रों को संतुलन करना शुरू करते हैं, चैतन्य देना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर और राइट हैंड चक्रों की ओर रखना है। सबसे पहले हम मूलाधार से शुरू करेंगे। अब जिस चक्र का नाम बताया जाएगा उसी चक्र के सामने आपका हाथ रहना बहुत जरूरी है। और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज यानी पीछे से आपको उल्टा घुमाना है, उल्टा, ये बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक है। सामने से मुझे करना है तो मैं ऐसे घुमाता हूं जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, पीछे से एंटी क्लॉकवाइज। अब जब हम ये कृति करेंगे, आप ये 3 में से एक कौन सी भी चीज कर सकते हैं। पहले तो पूरा निर्विचार हो जाइए, बस एक्शन, निर्विचार में एक्शन करते रहिए, चैतन्य देते रहिए। या फिर उस चक्र का मन में मंत्र भी बोल सकते हैं सामने वाले के लिए, या फिर उस चक्र की जो देवता है उनके जो गुण है वो गुण जागृत होने के लिए आप श्री माता जी से प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि वो चक्र का जो भी तत्व है इस सामने वाले में जागृत हो जाए, ठीक है। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर। प्रथम हम मध्य मूलाधार पे ध्यान देते हैं और धीरे धीरे अपना राइट हैंड घुमाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाते हैं ताकि लेफ्ट मूलाधार की ओर, लेफ्ट मूलाधार चक्र श्री गणेश जी का स्थान है। आप शुद्धता और पवित्रता के लिए जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। राइट मूलाधार कार्तिक जी का स्थान है, देव सेनापति जी है, सारे असंतुलन को ठीक करने वाले ऐसे ये देवता है। ये करते वक्त जब आपको समझो थोड़ा भी गर्मी महसूस हो रही है तो आप उसे गोल घुमा के उस असंतुलन को, गर्मी को निकाल के साइड में छोड़ दें। जरूरत पड़े तो आप थोड़ी देर हाथ उसकी ओर, उस चक्र की ओर रख सकते हैं। वापिस बीच वाले नाड़ी से हम ऊपर आते हैं। 2 नंबर का चक्र स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान। थोड़ा सा लेफ्ट स्वादिष्ठान की ओर आइए। लेफ्ट कमर शुद्ध विद्या एवं निर्बल विद्या का स्थान है। राइट स्वादिष्ठान पावर ऑफ सस्टेनेंस, चित्त को स्थिर रखने का काम यही करते हैं। थोड़ा ऊपर आते हैं मध्य नाभि, बराबर जो अम्बिलिकल एरिया है सामने से उसके पीछे वाला हिस्सा लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है, समाधान का तत्व है, शांति का, औदार्य का तत्व है। लेफ्ट नाभि की ओर आइए। गृह लक्ष्मी तत्व जागृत होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। राइट नाभि की ओर आइए। लीवर का स्थान है यहां पर। भवसागर चक्र नाभि के ही आसपास आप बड़ा गोल निकालिए तो हो जाता है
भवसागर चक्र। गुरु तत्व का स्थान है। स्वयं का गुरु बनने के लिए आप श्री माता जी से प्रार्थना कर सकते हैं। लेफ्ट भवसागर की ओर भी जा सकते हैं। लेफ्ट नाभि के आसपास बड़ा गोल निकालिए। राइट भवसागर। बराबर बीच वाली नाड़ी से थोड़ा ऊपर आइए। मध्य हृदय पर सामने से जहां पर धड़कन होती है या हमें डर लगता है उसके बराबर पीछे वाला हिस्सा जगदम्बा माता का स्थान है। यहाँ पर आप श्री जगदम्बा जगदम्बा भी कह सकते हैं या मंत्र भी ले सकते हैं। निर्भयता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जगदम्ब 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 जगदम्ब। लेफ्ट हृदय शिव पार्वती और आत्मा परमात्मा का स्थान है। अशुद्ध भावना इसमें से नष्ट होनी जरूरी है। हृदय निर्मल होने के लिए और विशाल होने के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे ही हम राइट साइड पे आते हैं। राइट हृदय पर सीताराम जी का स्थान है। ऊपर आते हैं मध्य विशुद्धि पे। राधा कृष्ण जी का स्थान है। माधुर्य ये इसका तत्व है, मधुर वाणी। लेफ्ट विशुद्धि का निर्दोष तत्व है। और इसी लेफ्ट विशुद्धि के आगे लेफ्ट कंधे पर ललिता चक्र का स्थान है, जिसके कारण हमारे लेफ्ट हैंड के वाइब्रेशंस हम पता कर सकते हैं। और वैसे ही हम राइट विशुद्धि की ओर आते हैं। और राइट कंधे की ओर श्री चक्र का स्थान है। अब आते हैं हम बैक आज्ञा पर। परम पूज्य श्री माता जी को प्रार्थना करते हैं, जो भी भूतकाल है, जो भी कंडीशनिंग्स है, वो सारे नष्ट हो जाए। अब हम चलते हैं सामने वाली आज्ञा चक्र पर। उसके लिए आपको सामने से आपको क्लॉकवाइज देना पड़ेगा। पीछे एंटी क्लॉक, सामने क्लॉक। और फिर सहस्रार पर। यहां पे आप मंत्र ले सकते हैं। तीसरा, ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। और फिर हाथ को स्थिर रख के आप उनका चैतन्य देख सकते हैं। इसके बाद में फिर आप लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर करके आप राइट हैंड से मध्य नाड़ी से भी वापस शक्ति को और ऊपर उठा सकते हैं।
चक्रों की शुद्धि जैसी होती जाती है, कुंडलिनी माँ और अच्छी तरह से उनका वहन होता है और उनका कार्य भी होता है, चक्रों के दोष भी जाते हैं और उस चक्र की जो देवता है, जो गुण है, वो आपके अंदर प्रस्थापित होना शुरू हो जाते हैं। समझो किसी को लेफ्ट साइड में ज़्यादा चैतन्य है और राइट में कम है, तो लेफ्ट साइड वाला चैतन्य उठा के आप ऑपोजिट साइड डाल सकते हैं। ये भी कृति आप पीछे से कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट में ठंडा है, राइट में गर्म है, तो लेफ्ट को उठाया, राइट में डाल दिया, लेफ्ट को उठाया, राइट में डाल दिया, लेफ्ट को उठाया, राइट में डाल दिया। राइट में ज़्यादा है और लेफ्ट में कम है, तो राइट को उठाया, जहाँ कम है वहाँ डाल दिया, जहाँ ज़्यादा है वहाँ का उठाया, जहाँ कम है उधर डाल दिया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और वापस बीच में से ऊपर आप शक्ति को उठा सकते हैं। जैसे कि ये लेफ्ट नाड़ी यहाँ से ऊपर आती है, क्रॉस हो जाती है, प्रति अहंकार तैयार करती है, राइट उठती है, क्रॉस होती है, अहंकार तैयार करती है। ये दोनों को निकाल दिया, दोनों को निकाल दिया, बीच में से शक्ति को मार्ग मिल जाता है। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद में फिर आप देखें क्या अनुभव आ रहा है। जो भी हमको पता चल रहा है वो सामने वाले का है। अभी भी आपको लगा कि समझो भाई राइट हैंड गर्म लग रहा है, तो आप सिर्फ राइट नाड़ी को भी चैतन्य दे सकते हैं। ठीक है ना? या लेफ्ट को भी दे सकते हैं, सेंट्रल में भी दे सकते हैं। उसके तत्पश्चात भी आप देख सकते हैं कि और भी कौन से चक्र को चैतन्य की आवश्यकता है या कौन से चक्र में असंतुलन है, तो उस चक्र को वापस आप काम करें, चाहे वो राइट साइड का चक्र हो, चाहे लेफ्ट साइड का हो, जो भी हो, आप तय करें आपके चैतन्य से। ठीक है? ये होने के बाद फिर हम उनकी शक्ति को बांध के फिर उनको बंधन में रखेंगे। तो हम उनकी शक्ति को चढ़ाते हैं वापस। बंधन देते हैं। उनको बंधन देने के बाद फिर हमें बंधन लेना होता है, लेकिन उसके पहले और एक चीज करनी है, क्योंकि अभी तक उन पे जो आप माध्यम बने थे उनके लिए, तब उनका इंटरप्रिटेशन आपके हाथ पे हो रहा था, उनके चक्र की अनुभूति आप पे हो रही थी। तो प्रथम इस अनुभूति को आपको अभी मिटाना है। अब इसे पोंछ दे, या धीरे धीरे ऐसे झटक भी सकते हैं हम। ठीक है? और दोनों हाथ धरणी माता पे रखें और धरणी माता से प्रार्थना करें, हे धरणी माते, कृपा करके हमारे अंदर का जो भी असंतुलन है, कृपा करके आप इसे खींच लीजिए और हमें संतुलन अवस्था प्रदान करें। ये होने के बाद आप दोनों हाथ गोद में रखें। ये देखिए कि आप उनको भूल चुके हो, उनके चैतन्य को भी भूल चुके हो। आप उनसे कोई भी लगाव नहीं है, अभी डिटैच हो आप। अब आप खुद में आओ, खुद का देखो। अभी मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा कहाँ है अभी
चक्र कैसे है, संतुलन है क्या नहीं, कहाँ है मेरी शक्ति। अब खुद को देखो पहले। ठीक है, खुद में आने के बाद अब खुद के लिए खुद की कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लीजिए। जय श्री माता जी। अब चैतन्य आदान प्रदान होने के बाद पहले से कैसी अनुभूति आ रही है वो हम अभी देखेंगे। हम आगे के 2-3 मिनट के लिए इसी अवस्था में ध्यान करेंगे। भी करेंगे। आप एक कैंडल आप उसे कटोरी में बराबर बीच में रखें।